हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोग्रेस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं घड़ी। घड़ी का लास्ट चैप्टर है, लास्ट टॉपिक। तो घड़ी में आज हम लोग पढ़ेंगे दर्पण इमेज, दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब इसमें क्या होता है, कोई घड़ी आपको मान लीजिए दी गई है। दर्पण में क्या होता है, जैसे कोई यहाँ अक्षर आर है, इसके पीछे दर्पण ऐसे लगा दिया जाए तो इसका प्रतिबिंब जब आपसे पूछा जाएगा तो इसका प्रतिबिंब इस प्रकार होगा। तो इसी प्रकार अगर यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई घड़ी 30 घंटे मिनट की सुई 3 पे है और 12 पे इसका प्रतिबिंब आपसे पूछा जाए तो इसका प्रतिबिंब होगा, ये यहाँ पे दिखाई देगी, ये यहाँ पे। जब आप किसी कांच में इसको देखेंगे तो इसका ये दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो इस प्रकार अब हम इस पे सवाल करने वाले हैं। इसका पहला सवाल है, किसी घड़ी में 8:26 हो रहे हैं, 26 मिनट हो रहे हैं, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। अब इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए एक ट्रिक है, आप उसको लिख लीजिए। वो ट्रिक है 18:30, सॉरी दर्पण का है 11:60 और 23:90। ये ट्रिक है। आप इसको यूज करके आसानी से इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है 18:26, 18:26 हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब आपसे पूछा है 8:26। तो 11:60 में से आप जितना टाइम दिया है 8:26 माइनस कर दीजिए। 10 में से 6 गए 4, 5 में से 2 गए 3 और इधर 11, 8, 3, 11। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब 3:34 आपको दिखाई देगा। तो लग 3:24। अब हम दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल आपको दिया है, किसी घड़ी में 11:25 हो रहे हैं, 25 मिनट हो रहे हैं, तो दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो यहाँ पे एक बार हम 11:60 को पहले सवाल में लगा के चेक किया, 23:90 को भी लगा कर चेक कर लेते हैं। 11:25 दिया है, तो आप इसको 23:90 में से 11:60 को इसमें से माइनस कर दीजिए। 0 में से 0 0, 9 में से 6 गए 3, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1। तो 12, 12:30 बजे
11:25 का 12:30 दर्पण प्रतिबिंब आएगा। तो अब हम अगला पढ़ने वाले हैं वाटर इमेज, वह भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वाटर इमेज, जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब जल प्रतिबिंब क्या है? कोई अक्षर मान लीजिए ए दिया है, जब आप इसको किसी वाटर में देखेंगे तो यह इस प्रकार दिखेगा। कोई घड़ी है, उसमें मान लीजिए 1 बज रहे हैं, तो जब आप इसको देखेंगे वाटर में तो ये आपको 5 दिखेगा। जैसा लग रहा है 5 दिखेगा। तो इस प्रकार का अब हम इसमें पहला प्रश्न पढ़ने वाले हैं। पहला प्रश्न आपको दिया है, किसी घड़ी में 6:22 हो रहे हैं। हुए हैं, तो इसका जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो इसका ट्रिक क्या है? इसका ट्रिक आप लिख लीजिए। इसको आप बेसिक से भी हल कर सकते हैं, लेकिन बेसिक से बहुत लंबा होगा और एग्जाम में हमारे पास इतना समय नहीं है कि हम इसको बेसिक से करेंगे, क्योंकि हार्डली हमको एक क्वेश्चन के लिए लगभग 15 सेकंड ही एग्जाम में मिलता है। तो क्वेश्चन पढ़ने में ही हम 8-10 सेकंड लगा देते हैं, तो उसको हल कैसे करेंगे? उसकी ट्रिक है 18:30 या 17:90। आप इसको याद कर लीजिए, जिससे आपको क्वेश्चन करने में बहुत ही आसानी हो। यहाँ पे दिया है 6:22, तो आप 18:30 में से 6:22 को माइनस कर दीजिए। 10 में से 2 गए 8, 2 में से 2 गए 0, 18 में से 6 गए 12, तो 12:08 पे यह 6:22 का जल प्रतिबिंब होगा। अब यहाँ पे दूसरा सवाल हमको दिया है, यहाँ पे अगला सवाल हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा सवाल क्या है इसका? किसी घड़ी में 11:45 हुए हैं, 45 मिनट हुए हैं, तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो जल प्रतिबिंब क्या होगा? जल प्रतिबिंब क्या होगा? तो आप 17:90 को भी रख के देख लीजिए। हम इसको कब रखते हैं? जब मिनट हमको ज़्यादा दिया है, 30 से ज़्यादा है तो 17:90 को रखेंगे, और अगर 30 मिनट से कम दिया है तो 18:30 को रखेंगे। आप इसका लॉजिक समझ लीजिए। 17:90, आप इसको 11:45 को माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे आएगा 45 मिनट, यहाँ पे आएगा 6, तो 6:45 इसका जल प्रतिबिंब होगा। यहाँ पे अब तीसरा सवाल हमको दिया है, एक घड़ी खराबी के कारण सोमवार दोपहर 2:03 पीछे है और बुधवार दोपहर 2:05 आगे है, तो घड़ी सही समय कब दिखाएगी?
तो इस प्रकार के सवालों में मान लीजिए कोई घड़ी है, वो अगर 5 मिनट आगे खराबी के कारण है, तो जैसे 1 बज के आप किसी सही घड़ी में देखेंगे तो 1 बज के अगर उसमें 10 मिनट हो रहे होंगे तो खराब घड़ी में 1 बज के 15 मिनट दिखाएगा। तो ऐसी घड़ी कब सही समय दिखाएगी, एक इस टाइप के प्रश्नों को हल करने के लिए एक फार्मूला है, तेज या मंद बराबर कुल घंटे आप निकाल लीजिए, कितने मिनट तेज हैं या कितने मिनट स्लो हैं, और जितने मिनट स्लो है उससे गुणा कर दीजिएगा। तो यहाँ पे दिया है सोमवार मंडे को दोपहर 2 बजे 2 PM, कितने मिनट स्लो है, 3 मिनट यहाँ पे दिया है पीछे है, और बुधवार दोपहर 2 बजे 5 मिनट आगे है। बुधवार वेडनेसडे को 2 बजे कितने मिनट आगे हो जा रही है, 5 मिनट। तो इनके बीच में कितने घंटे का अंतर है ये निकाल लीजिए। मंडे से ट्यूसडे के बीच 24 घंटे, मंडे 2 बजे से ट्यूसडे 2 बजे के बीच 24 घंटे, और ट्यूसडे 2 बजे से लेकर वेडनेसडे 2 बजे तक फिर से 24 घंटे। तो कुल कितने घंटे हो गए, 24 24 48 घंटे कुल घंटे निकल के आए। आप इसको ऐसे रखिए, तो यहाँ इस फार्मूले में अब आप रख दीजिए आपको दिया है कुल घंटे 48, तेज कितने मिनट तेज है 5 मिनट, स्लो कितने मिनट है 3 मिनट, स्लो से गुणा कर दीजिए 3, तो ये आपका निकल के आएगा 48 × 3, 5 और 3 जब ऐड करेंगे तो 8 आएगा। तो आप जब इसको डिवाइड करेंगे 8 6 48, तो 6 × 3 आएगा, 6 3 18, 18 घंटे बाद सही समय दिखेगा। ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे अब अगला सवाल पढ़ने वाले हैं, सॉरी ये चौथा सवाल है। एक घड़ी खराबी के कारण मंगलवार शाम, यहाँ पे अब चौथा सवाल दिया है, एक घड़ी खराबी के कारण मंगलवार शाम 4 बजे 5 मिनट पीछे है और गुरुवार शाम 4 बजे 3 मिनट आगे है, तो घड़ी सही समय कब और किस दिन दिखाएगी। तो आप यहाँ से निकाल लीजिए टोटल कितने घंटे हैं। ट्यूसडे को शाम 4 बजे 4 PM कितने मिनट पीछे है, 5 मिनट मंद है, और थर्सडे को कितना है, शाम 4 बजे 3 मिनट आगे दिया है तेज। तो जब आप कुल घंटे निकालेंगे तो यहाँ पे एक है वेडनेसडे, इसके बीच में आता है। तो वेडनेसडे और ट्यूसडे शाम 4 बजे ट्यूसडे से वेडनेसडे मतलब मंगलवार से बुधवार के बीच में 24 घंटे, और बुधवार शाम 4 बजे से लेकर गुरुवार शाम 4 बजे तक 24 घंटे। तो टोटल कितने घंटे निकल के आ गए, 24 + 24 = 48 घंटे कुल घंटे निकल के आए। अब कुल घंटे 48 हैं, तो आप रखिए फार्मूले में 48, कितने मिनट फास्ट है और कम है, तो 5 मिनट मंद है, 3 मिनट तेज है, फिर मंद से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिया है 48 × 5/8। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 8 6 48, यहाँ पे आएगा 6 × 5 6 5 30 घंटे। तो यहाँ पे निकल गया 30 घंटे, मतलब इसके और इसके बीच में ही 24 घंटे हो गए, मंगल से बुधवार के बीच में ही 24 घंटे हो गए। तो जब आप इसको 24 में से माइनस करेंगे तो 6 घंटे आएगा,
तो बुधवार शाम को 4 बजे से 6 घंटे, बुध को 4 बजे के बाद 4 PM प्लस 6 घंटे, और तब 30 घंटे कुल होगा, तब ये 30 घंटे आएगा। तो शाम 4 बजे के बाद 6, तो मतलब बुधवार को 10 PM मतलब रात 10 बजे घड़ी सही समय दिखाएगी। ये आंसर हो गया।